जी हाँ, मेरे फैंस बहुत ज़्यादा चाहते थे कि मैं जाऊँ बिग बॉस 18 में, बट मेरे को जैसे कि आप लोगों से ही सुनने में मिलता था कि भाई आप बिग बॉस जा रहे हैं, आप बिग बॉस जा रहे हैं। मैंने पहले इंटरव्यूज में भी यही बोला, मेरे को पूछते थे कि बिग बॉस 18 जा रहे हो, मैं कहा भाई बताऊंगा और फिर जाएंगे तो मजा आएगा। मेरा था मेरे को रियलिटी शो करने थे, रोडीज मैं बचपन से देखता हूँ, आज मैंने किए और जो मेरी पे कुछ और चीजें ऊपर नीचे हुई, कुछ उसने और कर दिया, यू नो आई डोंट नो फॉर कैमरास किया या क्या किया, और मैं एक रियल आदमी। तो अभी भी मेरे को कॉल्स आ जाते हैं, अभी जैसे ऑडिशन चल रहे हैं, अभी भी कुछ दिन से मेरे को कॉल्स आ रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए, जुगाड़ या ऐसा हो जाए। नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। रियलिटी स्टार्टिंग में हाइड करने की कोशिश करते हैं, बट एक पॉइंट आता है जब उनकी रियलिटी सामने दिख जाती है और फिर लोगों को पता लगता है यार ये तो फेक है। स्प्लिट्सविला में तो मैं बोलता ही था कि हर्ष था, वो बहुत एक्टिंग वगैरह करता था। रोडीज की अभी मैंने बताया ऑडिशन चल रहे हैं, राइट। उसके लिए क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स? जीडी रूम में तुम जाओ, और जीडी रूम में कई बार क्या होता है कि भाई आपने बोला मेरा नाम दिग्विजय सिंह राठी है, मॉडरेटर बोलता है नेक्स्ट। जब आपकी इंट्रोडक्शन है, इट शुड बी वेरी अग्रेसिव। इन दिनों एक नाम बड़ी तेजी से पॉपुलर हुआ और मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, जर्नी जाननी चाहिए। फिर मुझे लगा कि मुश्किल होगा, कि चर्चा था कि बिग बॉस 18 में जा रहे हैं, मुझे लगा उसके बाद ही बातचीत होगी। तो वाइल्ड कार्ड जा रहे हैं या क्या क्या सीन गया, इतना हल्ला था? जी हाँ, मेरे फैंस बहुत ज्यादा चाहते थे कि मैं जाऊँ बिग बॉस 18 में, बट मेरे को जैसे कि आप लोगों से ही सुनने में मिलता था कि भाई आप बिग बॉस जा रहे हैं, आप बिग बॉस जा रहे हैं। मैंने पहले इंटरव्यूज में भी यही बोला, मेरे को पूछते थे कि बिग बॉस 18 जा रहे हो, मैं कहा भाई आप ही को पता ये है, मुझे तो आपको ही पता है, मुझे नहीं पता लग रही है ये बात, मुझे पता लगेगी तो मैं बताऊंगा और फिर जाएंगे तो मजा आएगा। बट नहीं हुआ, एंड आई फील जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं कम्युनिकेशन हुआ, नहीं कुछ आगे बात बढ़ी, कुछ होगा उनके दिमाग में। तो बातचीत शुरू हुई थी, मटेरियलाइज नहीं हुई या शुरू ही नहीं हुई? बातचीत हुई थी थोड़ी बहुत, बट आगे थिंग्स डिडंट वर्क आउट। एंड मेरे को लगता है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, बट मुझे लगता है कि भाई और बहुत चीजें हैं करने को जिंदगी में, मैं उन पर फोकस करूंगा। लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी भी बहुत द रोडी स्प्लिट्सविला, मतलब एक यंग जनरेशन में खास तौर पे जो एक नाम है, वो काफी बड़ा नाम बन चुका है। यंगस्टर्स खास तौर पे बड़े फैंस हैं आपके, आपकी गेम के, आपके स्टाइल के, आपकी फिटनेस के। मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है, बड़े सारे लोग तो ऐसे भी जाते हैं बिग बॉस में, जानता भी नहीं है कोई। देखो, जो आज के टाइम में ज्यादा, जैसे कि आपने बोला कि यूथ बहुत ज्यादा जानता है, पहचानता है और बहुत फॉलो करता है, तो मेरा मेन एम है कि मैं उन लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ अपनी उनकी लाइफ में अच्छा करने के लिए। मेरा मेन मोटिव वो है। मेरा था मेरे को रियलिटी शो करने थे, रोडीज मैं बचपन से देखता हूँ, एंड मैंने किए और बहुत अच्छे तरीके से वो टर्न आउट हुए मेरे लिए, एंड मेरे पास अब बहुत मास ऑडियंस है। तो अब जो मेरा मेन एम है, और जो पहले भी मैं सोचता था कि भाई जैसे मैं फ्रॉम नोवेयर आज मैं उठ के आज ये बनाऊं, तो हरियाणा का छोरा, हाँ हरियाणा का छोरा आज आके इतना अगर नाम वगैरह कमाया है, तो और जो लोग देखे और जो लड़के देखे वो और इंस्पायर हो अच्छी चीजें करने के लिए। ये नहीं कह रहा कि मैं इसी इंडस्ट्री में, बट आई वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल टू डू वेल इन लाइफ, भी कोई भी एस्पेक्ट में हो सकता है। मैं उनको मोटिवेशन देना चाहता हूँ अपनी फिटनेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी करियर को लेके। तो दैट इज द मेन एम, एंड उसके लिए मेरे पास अब प्लेटफॉर्म है, दैट इज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट। और जो मेरी तरह रोडीज या स्प्लिट्स करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक कोर्स निकाला, लाइक जो सीरियस लोग हैं वो जाके देखें। मैंने पूरा 1.5-2 घंटे का कोर्स बनाया, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग वगैरह करी उसके लिए, एंड उसका काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है उस चीज़ से, एंड होपफुली आगे और अच्छे अच्छे लोग देखने को मिलेंगे। कैसा रहा स्प्लिट्सविला का एक्सपीरियंस जो था? हाउ वाज इट? इट वाज अमेजिंग। मैं तो कहता हूँ कि भाई ये जो रियलिटी शोज वाला एक्सपीरियंस है, मतलब 1 महीना आप वहाँ पे रहते हैं विदाउट फोन्स, और उस 1 महीने में आप इतना कुछ सीख जाते हैं जो शायद आप अपने 2-3-4 साल में जिंदगी में नहीं सीख पाते। मैंने ऐसा रियलाइज किया है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती वहाँ कोई भी। यू आर इनटू द गेम, आपको जीतना है, आप फुल फोकस्ड रहते हैं, तो फिर ध्यान सारा वहाँ पे, एंड बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है कि भाई कैसे कैसे लोग होते हैं। यू नो नॉर्मल लाइफ में आप वैसी सिचुएशंस नहीं फेस करते जो वहाँ पे फेस करते हैं, कि कोई भी एक दिन में बदल रहा है, धोखा दे रहा है। वो चीजें होती है लाइफ में 1-1.5 साल बाद कोई आपका दोस्त बना, फिर उसने कुछ गलत कर दिया, बट वहाँ पे 2-2 दिन में लोग बदलते हैं। तो फिर देन यू रियलाइज कि भाई दुनिया बहुत कुत्ती है, और अगर आगे चल रहा है तो तेज होना पड़ेगा और लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। एक आपके फैंस का भी बड़ा है कि कशिश कपूर ने डिच किया था, तो
कुछ बातचीत होती है उनसे अभी या? नहीं, अब कोई बातचीत नहीं है। वो एक बार वही वाली बात है कि एक बार वो धागा टूट जाता तो फिर दोबारा वैसे जुड़ नहीं पाता। बट आई विश हर ऑल द बेस्ट इन लाइफ। मेरे को कोई ग्रज नहीं है। हो गया, शो में बात हुई, 5-6-7-8 महीने हो चुके हैं जब शूट हुआ था। 2-3 महीने पहले वो ऑन एयर हुआ। बहुत चीजें आउट हुई। जिंदगी है, चलती रहती है। कुछ हो गई चीजें, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिवेत तोमर के साथ नहीं, उससे भी कोई बातचीत नहीं है। शो के बाद हो गई थी बातचीत, देन फिर कुछ में बीच में कुछ चीजें ऐसी हुई, अगेन नॉर्मल हो गई थी शूट के बाद चीजें। एंड काफी क्लियर था कि भाई अब अपना फोकस करेंगे। और ठीक है, नॉर्मल 1-2 बार कॉल वॉल पे बात हो जाती, बट फिर बाद में हमारा एक एपिसोड शूट हुआ था जनता चोरी करके। वहां पे कुछ और चीजें ऊपर नीचे हुई, कुछ उसने और कर दिया, आई डोंट नो फॉर कैमरास किया या क्या किया। और मैं एक रियल आदमी हूँ, मैं नहीं वो फिर वो कैमरास के लिए एक्स्ट्रा चीजें कर सकता था। तो उसके बाद मेरे को था कि भाई नई चीजें सही हो सकती। ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगा। मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ, तो इट्स ओके। स्प्लिट्सविला की सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? क्योंकि मतलब रोडी, स्प्लिट्सविला ऐसे शोज हैं। अभी मैं इन दिनों ऑडिशंस चल रहे हैं, दिल्ली में ऑडिशंस चल रहे हैं, नोएडा में। नेहा धूपिया वाज इन आवर स्टूडियो अभी 2-3 दिन पहले। मतलब लोगों में मैं क्रेज देखता हूँ। मतलब एक तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आम आदमी जा सकता है। बिल्कुल। बिग बॉस में तो बहुत सी चीजें चलती है ना कि भाई पता नहीं कैसे जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है, फलाना आदमी 50 लाख दे के गया था, फलाने ने कर, चलती हैं बातें, ठीक है। वो सही है नहीं है हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत चलता है, ठीक है, कि ये एक हफ्ता अंदर गया था भाई इसने इतने पैसे दिए थे। सच है नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें एक आम बंदा, मैंने आज एक रील देखी, एक इंस्टा हैंडल है ग्रैंडमा के नाम से, पूरा नहीं मेरे को याद है, मतलब शी इज अ ग्रैंड मदर। वो रोडीज के ऑडिशन के लिए लाइन में लगी हुई थी। उन्होंने कुछ 20-1 घंटे इंतजार करके रोडीज का ऑडिशन दिया। 20 घंटे मतलब पूरा उन्होंने व्लॉग बनाया था। अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। इन दिनों बड़ी सारी रील्स दिख रही हैं। तो इन्होंने ये प्लेटफॉर्म तो दिया है कि आम लड़का, आप एग्जाम्पल है इसके, मतलब हरियाणा का छोरा, ठीक है, और आया और अच्छा खासा पॉपुलर हो गया। तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता क्या इन शोज में? देखिए, सबसे पहले तो बात जैसे कि भाई अभी जैसे आप कह रहे हो कि आम इंसान वहां जाके बन सकता है, मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया और मैं बोल सकता हूँ लोगों को कि भाई हाँ नॉर्मली लोगों का होता है। बट अभी भी मुझे कोई गॉडफादर तो है नहीं मेरे ख्याल से, फैमिली में कोई फिल्मों से या मुंबई से दूर तक कोई लेना देना नहीं, आपने जो किया खुद किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी मेरे को कॉल्स आ जाते हैं, अभी जैसे ऑडिशन चल रहे हैं, अभी भी कुछ दिन से मेरे को कॉल्स आ रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए जुगाड़ या ऐसा हो जाए। तो मैं उनको बोलता हूँ यार सुनो, एक बार मेरी जर्नी देख लो तुम, मैं अपना बताता हूँ। और वो फोटोज में एविडेंस है कि भाई मैं चंडीगढ़ गया सिलेक्शन नहीं हुआ, दिल्ली गया सिलेक्शन नहीं हुआ, इंदौर जाके सिलेक्शन हुआ। अगर मेरा ही कुछ जुगाड़ लगना होता तो पहले शहर में लग जाता, वहीं पे ही सिलेक्ट हो जाता। तो भाई उन चीजों की तरफ मत भागो। मैं उनको फोन पे कहता हूँ, बट उनको लगता है कि भाई नहीं यार ये पागल ना रहा, इसका तो हो गया, हमारी हेल्प नहीं करना चाह रहा, इसने तो कुछ ना कुछ हाँ, इसने कुछ किया होगा, कुछ किया होगा। वो अब भी लोग नहीं मान पाते हैं। बट फिर मैं उनको समझाता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई जब तुम ग्रुप डिस्कशन रूम में घुसो तो अपना बेस्ट दो, वहां पे बोलो। जब तक तुम बोलोगे नहीं तो तुम समझ नहीं आओगे सामने वाले मॉडरेटर को, और वो तुम्हें नहीं पहचान पाएगा कि तुम सही फिट हो शो के लिए या नहीं। और वही चीजें मैं उनको एक्सप्लेन करता, बट इन दी एंड वो कॉल पे लास्ट में ऐसे कि अच्छा ठीक है, वो मन मार के कि यार ये भी मदद नहीं कर रहा है टाइप वाली। तो जब तक वो मन में लोगों के डाउट रहेगा ना कि भाई नॉर्मली हम जाके नहीं कर सकते, तो तब तक आई बिलीव नहीं होगा लोगों का। मेरे को भी लगता था, मेरे को भी जेन्युइनली लगता था पहले ऐसे कि भाई नॉर्मली नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चाहिए। और सच बताऊं, मैं मुंबई आया इसी चक्कर में था कि क्या पता कुछ लोगों से बातचीत हो जाए, कुछ पता लगे कि चलता क्या है, जुगाड़ बैठ जाए, कुछ तो हमारी इंडियंस की आदत है। हाँ, हम सीधे रास्ते नहीं जाते, हम सबसे पहले जुगाड़ ढूंढते। बिल्कुल। मुझे मतलब पहले लगता है वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ स्टोरीज जैसे आप बोलते हो बिग बॉस में इतने पैसे दे दिए, उतने पैसे दे दिए, उससे चला गया। बट उस शो के लिए भी आई बिलीव, अब मैं 2 शो कर चुका हूँ, तो उस बड़े शो के लिए भी आई बिलीव कि इन दी एंड वो बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और शो वालों को पैसे कमाने हैं, जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतने ज्यादा पैसे होंगे, और उनके लिए जो सही लगेगा उनको, वो उन लोगों को लेंगे। और रही बात सबसे मुश्किल चीज मेरे को जो लगता है कि कैमरे पे अपने आप को होल्ड करना, मतलब लोग अपने इमोशंस ढंग से पोर्ट्रे नहीं कर पाते, वो फट जाते हैं। मतलब वो रियलिटी स्टार्टिंग में हाइड करने की कोशिश करते हैं, बट एक पॉइंट आता है जब उनकी रियलिटी सामने दिख जाती है, और फिर लोगों को पता लगता है यार ये तो फेक है, ये तो ऐसा कर रहा था बट यहाँ पे तो अलग निकल गया।
तो बीइंग रियल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि इतने सारे कैमरास, इतने गैंग लीडर्स आपके सामने हैं, बड़े बड़े लोग हैं और 25 कंटेस्टेंट है जो सब तगड़े हैं, उनके आगे आपको जो रियल सेल्फ हो आप अपने दोस्तों में या अपनी नॉर्मल दुनिया में, वो रहना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। रियलिटी शोज में रियल रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको अपने वाले सीजन में सबसे फेक कौन लगा? स्प्लिट्सविला में तो मैं बोलता ही था कि हर्ष था, वो बहुत एक्टिंग वगैरह करता था। रोडीज में? रोडीज में फिर काफी ज्यादा जेन्युइननेस थी। आई फील मतलब मेरे को ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा फेक है, मतलब फेक नहीं, वो शो के लिए चीजें एक्स्ट्रा कर रहे थे कि भाई शो में हम ऐसा करेंगे तो हम अच्छा दिखेंगे, ये करेंगे, क्योंकि वहां जब आप दो दिमाग से सोचने लग जाते हो ना कि भाई मैं तो ऐसा हूं लेकिन अगर मैं शायद ये करूंगा तो बाहर अच्छा लगेगा, तब गड़बड़ हो जाती है। जब आपको अपने पे विश्वास हो कि भाई मेरा मन है, मैं यही करूंगा, बाहर मुझे चाहे गालियां पड़े, चाहे मुझे अच्छा बोले लोग, मैं यही करूंगा, तब जेन्युइननेस बाहर होती है। और चाहे अगर आप मन से गलत भी सोच रहे हो ना, अगर आप जेन्युइन हो, आप रियल हो, तो लोग पसंद करते हैं कि कोई बात नहीं यार, गलतियां होती है, सबसे होती है, वो भी इंसान है। बट जब आप दो चीजें अलग अलग कर रहे हो कुछ जगह पर, तो फिर गड़बड़ होती है। रोडीज की अभी मैंने बताया ऑडिशन चल रहे हैं, राइट, उसके लिए क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताना चाहोगे, जो लोग अभी फिलहाल घंटों लाइनों में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी रोडीज तक पहुंचे, उन्हें भी आपके जैसी सक्सेस मिले? सबसे पहले तो आप जब 7-8, आपने बोला 20 घंटे लाइन में लगे, 20 घंटे लाइन में लगने का मतलब है आप टूट जाओगे, आप खत्म हो जाओगे 20 घंटे। हाँ, सोया भी नहीं जाता है, मतलब जिनको सही में बनना है, मतलब मैं तो नहीं सो पाता, मैं 10-12 घंटे लाइन में लगा, तो आप मेंटली बहुत थक जाते हो। फिजिकली थको ना थको, चलो वो आपकी अलग फिटनेस लेवल है कि भाई आप कितनी देर अपने आप को होल्ड करते हो, मेंटली इंसान थक जाता है कि यार अब क्या ही करना है, फिर वो गिव अप फेज आने लगता है। भाई 20 घंटे एक ही जगह पे तुम वेट कर रहे हो कि जीडी रूम में तुम जाओ, और जीडी रूम में कई बार क्या होता है कि भाई आपने बोला मेरा नाम दिग्विजय सिंह राठिया, मॉडरेटर बोलता है नेक्स्ट, इतने पे लिटरली होता है ऐसा, क्योंकि 7-8-10-15 हजार लोगों की भीड़ है बाहर, तो वो उनके पास टाइम नहीं है, उनको सबको देखना है। सबसे पहले आपकी घुसते ही वो आपको देखेंगे ऊपर से नीचे तक कि भाई हाँ, ऑब्वियसली अब आप एक टीवी शो में जा रहे हो तो आपकी वो जो विजिबिलिटी है वो देखने में, मैं नहीं कह रहा बहुत अच्छा सुंदर दिखने वाला होना चाहिए, बट एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि भाई चल रहा है बंदा तो लगे कुछ कि भाई कुछ डिफरेंट है, तो वो सबसे पहले उस चीज पे ध्यान दे सकते हो। उसके बाद जब आपकी इंट्रोडक्शन है, इट शुड बी वेरी क्रिस्प, मतलब अब शुरू ही नाम बताने की जरूरत भी नहीं है, फॉर्म में लिखा हुआ है। आप स्टार्ट ही ऐसी चीजों से करो कि भाई वो 1-2 लाइन आपने बोली कि वो पकड़ लें आपको कि भाई ये क्या बोल दिया इसने, हाँ तो फिर क्या हुआ, मतलब मॉडरेटर का इंटरेस्ट खींचना, वो 5000 लोगों की भीड़ से अलग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां भी आप लोगों का मन कर रहा है बीच में बोलने का, जीडी रूम है, ग्रुप डिस्कशन है, बट लोगों को लगता है कि भाई जब मेरी चांस है कि मैं तभी बोलूंगा। यू शुड स्पीक व्हेनेवर यू फील लाइक। जीडी रूम में वो 1-2 बार बोल भी देंगे आप लोगों को कि भाई उसकी चांस है, बट फिर भी आई बिलीव बोल देना चाहिए, कोई बात नहीं, क्या है इंसान, ये खा तो जाएगा नहीं, बट इतनी देर आप घंटों लाइन में लगे हो, अपना चांस आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद आपको बोलना पड़ेगा उनके आगे, खुद अपने आप को शो करना पड़ेगा। और जैसे अभी कुछ लोगों से मेरी बात ही चल रही है कि भाई मुझे टैलेंट नहीं दिखाने का चांस दिया, मुझसे बात हुई, तो भाई अगर आपको टैलेंट आपका बहुत अच्छा है तो टैलेंट दिखाते दिखाते आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, कुछ भी करो आप टू गेट देयर अटेंशन, कुछ डिफरेंट करो, कुछ सोचो, अपना दिमाग लगाओ। आप सेम मत करो कि मैं अपना बता दूंगा मैंने जीडी रूम में किया था, नहीं, आपके अंदर क्या बेस्ट क्वालिटी है वो आगे लेके आओ और वैसे अपने आप को पोर्ट्रे करो। आपको याद है अपना ऑडिशन रोडीज वाला? बिल्कुल। उस पे आते हैं, सबसे पहले हरियाणा चलते हैं। हाँ, मेरे पड़ोस में दिल्ली का हूँ ना मैं, तो मुझे हरियाणा से बड़ा लगाव है, बड़ा मतलब हमारा तो एकदम पड़ोस है, हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं। तो हरियाणा में रोहतक के पास से कहाँ से हुआ? मैं एक छोटा सा गांव है, मतलब मैं वो नाम भी नहीं लेता हूँ, बहापड़ोजा गांव है, वहां से हूँ मैं। एंड वहां मैं बहुत ज्यादा टाइम रहा नहीं, पहले दादाजी मेरे टोहाना रहते थे, वहां रहता था मैं, फिर मैं हिसार गया कुछ टाइम, फिर मैं गुड़गांव रहा 5th-6th क्लास तक, फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ मैं थोड़ा वो रेबल नेचर था मेरा कि भाई मुझे मुंबई जाना है, अब क्या करने जाना है, मेरे पास कुछ नहीं कहने को। मैंने एक फिटनेस कोर्स देखा कि भाई फिटनेस में इंटरेस्ट है, वो आके यहाँ करेंगे, वो मैंने किया। और रही बात हरियाणा की, तो भाई से बहुत ज्यादा हरियाणवी वगैरह में बात वगैरह होती थी, और जब गांव वगैरह जाते 5-7-10-15 दिन रुकते थे, तो तब वहां पे वो जो एक सॉइल से जुड़ी हुई जो फील मिलती थी ना कि भाई खेतों में जा रहे हैं, वहां पे
वो गन्ने तोड़ के ला रहे हैं, गन्ने चूंग रहे हैं, वो वाला मजा अलग ही था एंड आई मिस इट। बहुत साल हो गए अब तो मुझे गए, बट अगर अभी कभी चांस मिलेगा और टाइम होगा तो मैं जरूर जाऊंगा वापस। मुंबई किस साल आए थे आप याद है? मैं आया था 2024 चल रहा है, 22 में 22 24 है ना, हाँ 22 मार्च 6 या 7 को आया था। और क्या घर वालों को क्या बोला, किस लिए जा रहा हूँ? वही मैंने बताया ना, फिटनेस कोर्स करने जा रहा हूँ। पहले मैंने एक ऑलरेडी फिटनेस कोर्स कर लिया था, तो वो कहाँ से किया था? वो चंडीगढ़ से ही। चंडीगढ़ से। हाँ वहाँ पे किया था। फिर मैं ऑनलाइन थोड़ी बहुत कोचिंग वगैरह देता था। यहाँ पे एक और जो प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स था वो मैंने किया, साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग वगैरह देता था। 1-2 कनाडा के क्लाइंट से थोड़े बहुत पैसे हो जाते थे एंड कुछ नहीं करता था मैं। 6-8 महीने मैंने कुछ नहीं किया। मैं गया हूँ आराम नगर, घूमा हूँ, धक्के खाए, एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट वहाँ पे भी कुछ समझ ही नहीं आता था कि चल क्या रहा है। पूरा दिन बहुत लो होता था, बट एक चीज जो मुझे, जिस चीज ने इस शहर में बनाए रखा वो ये थी कि मैं अपना वर्कआउट नहीं छोड़ता था। 2, 2.5, 3 घंटे मैं जिम में ही निकालता था, क्योंकि और कुछ करने को था ही नहीं। ये फिटनेस का भूत कब चढ़ा था, किस उम्र में भूत होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो तो हम क्रेजी रोज भूत हो जाता सोचते हैं कल से डाइटिंग भाई साहब, लेकिन सामने पिज्जा आते ही एकदम मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है। मुझे लगता है एक बार आप शुरू कर लेते हो फिर हो जाता है, लेकिन शुरुआत है ना वो सबसे मुश्किल। तो आपको कब आपने शुरू किया कि भाई अब जो है? 12th के बाद, 12th तक तो मेरे घर वाले कहे नहीं वो हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा, वो वाली चीजें चलती दही थी। मक्खन मतलब हाँ मतलब उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। और छोरा देसी घी नहीं खागा बढ़ेगा कैसे? और देसी घी बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है, खाना चाहिए, दबा के खाना चाहिए। कि मतलब हरियाणा में जो है हाँ। दूध दही मक्खन, तो मतलब ऐसा होता है कि भाई ये तो खा, लेकिन मेहनत भी तो करते हैं ना फिर। बिल्कुल हाँ, वो निकालना जरूरी है। निकालते भी तो ये नहीं कि देसी घी खा के पड़े हुए हैं बेड पे आराम से सो रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये फिटनेस वाला भूत 12th के बाद चढ़ गया था, बट 1 साल मैंने किया, मेरे को फर्क ही नहीं दिखा कुछ। मतलब मैं जाता था, वर्कआउट करता था, ट्रेनर जो बताता था मैं कर लेता था। उसके बाद मैं नीचे से 6 अंडे खाता था, जो भी 3-4 अंडे खाता है, मैं कहा बन जाएगी बॉडी। 1 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर भाई उस टाइम यूट्यूब वगैरह भी उतना ज्यादा नहीं था कि भाई नॉलेज ले ले क्या ले ले। फिर उस टाइम एक यूट्यूबर होते थे, उनका नाम लूंगा, गुरुमान। वो एक पहले यूट्यूबर थे जिनसे मेरे को लगता है जो हमारे टाइम के लोग हैं ना, उन सब ने सीखा होगा कि भाई ये बंदा कुछ जेन्युइन चीज बताता है, इससे देखते हैं, इससे सीखते हैं क्या बताता है। तो उसको देखना यूट्यूब पे स्टार्ट किया, और मैं कॉलेज की मॉडलिंग टीम का पार्ट हो गया था। तो उसके अंदर मेरे को जो कॉस्ट्यूम दिया था उसमें क्या था, मेरा ये वाला पोर्शन दिखता था सिर्फ। तो यहाँ पे तो सिर्फ एब्स बन सकते हैं, अब एब्स बनाने हैं भाई, जल्दी से जल्दी स्टेज पे जाना है तो एब्स होने चाहिए भाई, नीचे क्राउड देखेगा। तो उस टाइम से वो भूत चढ़ा, और फिर 3-4 महीने में ही ऐसी फिजिक आई जो 1 साल में नहीं आई थी। राइट नॉलेज और वो राइट डेडिकेशन, प्रॉपर स्लीप, वो सारी चीजें करके एकदम प्रॉपर भूत आया। फिर वो अगले साल भी वही सेम चीज दोबारा, जब फेस्ट वगैरह है तो मैं अब और नेक्स्ट लेवल लेके जानी है, बॉडी और ज्यादा करना है। फिर जो रोडीज हुआ मेरा, उससे 1 साल पहले रोडीज वाला, उसमें हुआ। मैं कहा भाई अब आने वाला है रोडीज, अब दोबारा फिजिक बनाते। तो फिर 4-5-6 महीने लगा के मेहनत। फिर जब रोडीज हुआ मेरा, उससे पहले बहुत टाइम से मेहनत। मतलब लास्ट के 3-4 महीने रोडीज से पहले भी, स्प्लिट से पहले भी ऐसे थे कि भाई एक चम्मच भी, एक स्पून भी, हाफ स्पून भी मेरे मुंह में गलत नहीं गई है। इतना डेडिकेशन चल रहा था, इतना डिसिप्लिन। हाँ इतना डिसिप्लिन था कि भाई जाना है तो पूरा बेस्ट लेके जाना है, और मैं उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं एक टॉफी भी नहीं खा सकता, मेरी जो डाइट है मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। और तब तक मैं अपनी बॉडी भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था कि भाई क्या मैं खाऊंगा तो क्या बेटर रहेगा, और किस तरीके से मेरे को अपनी कार्ब्स ऊपर नीचे करने हैं। बहुत चीजें सीखी जर्नी में, और फिर वो पागलपन बना रहा, और मोटिवेशन आती रही हर बार, कुछ ना कुछ रीजन आता रहा। इन दिनों मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम, एक्चुअली आजकल हमारा ज्यादातर जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंस्टाग्राम। मतलब एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर कुछ बताता है, ठीक है, फिर दूसरा उसको काउंटर करता है, मतलब यही चल रहा है। एक मैं देखता हूँ, एक नितेश सोनी है, वो कुछ सत्तू पे कुछ बताते हैं, भाई साहब कुछ हैं वो उनको डिफेम करने में लग रहा है। मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत, ठीक है। कोई कह रहा है अच्छा जी प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, कोई तो किसको फॉलो किया जाए? मतलब मैं एज ऑडियंस बता रहा हूँ, मुझे फिटनेस के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे को डंबल उठाने को भी बोलोगे, मुझे ठीक से नहीं आएंगे, मुझे कोच चाहिए उसके लिए। लेकिन मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जो नहीं जानते। अब भाई वो फॉलो किसको करें, कौन सही है? नहीं, जेन्युइनली अगर आप
ये जो लोग कर रहे हैं कि भाई उसको गलत बोल रहे हैं, उसको गलत बोल ये रहे बहुत ज्यादा चल रहा हैं। है। जो इंसान सही में फिटनेस सिखाना चाहेगा वो ये नहीं बोलेगा कि भाई, वो दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेगा कि भाई वो कर रहा है करने दो। और बहुत से इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं जाके KFC खा लो, तेल में तला हुआ खा लो, ये कैसे आए थे, बट वो खत्म हो चुके हैं। वो तरुण गिल, मैं नाम भी ले देता हूँ, वो कहते थे भाई वो KFC का भुना हुआ चिकन, वो तेल से भरा हुआ, वो खाता हूँ मैं, ये खाता हूँ, और कुछ गलत चीजें भी बहुत ज्यादा बता रहे थे। बट मोस्टली जो लड़के हैं जैसे हमारे जैसे, हमें पता था कि ये फालतू बोल रहा है और वो उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। तो वो आइडेंटिफाई करना खुद ही पड़ेगा आपको, गूगल से इंफॉर्मेशन लेके खुद बार बार समझ के चीज है। आप, हाँ आज का टाइम ऐसा है, आप किसी को नहीं डायरेक्टली फॉलो कर सकते। व्यूज के लिए लोग पागल हो रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, ये पागल कर रहे हैं। बट जो जेन्युइन लोग हैं ना, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने पे ध्यान देंगे, और 70-80% आई बिलीव अच्छे हैं। कुछ नाम आप बताना चाहेंगे जिनको लोग फॉलो कर सकें? आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक ऑथेंटिसिटी आएगी कि हाँ भाई ठीक है। नहीं, अगर आपको जेन्युइनली चाहिए, गुरु मान की पुरानी वीडियो उसने सब बता रखा है, हमने उनसे सीखा है, और आज तक एक भी चीज गलत नहीं निकली है उनकी सुनी हुई। बाकी आज के टाइम में जो है, काफी हैं लोग, मैं ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैं आउट हूँ वहां से। बट गुरु मान का चैनल खोल लो, पुरानी वीडियोस है 4-5 साल पुरानी। इन्फॉर्मेशन चेंज तो होगी नहीं, बॉडी तो चेंज होगी नहीं, बिल्कुल वही सेम है। तो मैं कह रहा हूँ उसकी वीडियोस खोल के उससे सारा सीख लो। एक ये बड़ी प्रॉब्लम दिखती है, एक रील आती है, अगर आपने रोटी खाई तो ऐसा हो जाएगा, फिर आया आपने ये खाया तो ऐसा हो जाएगा, फिर आया आपने पानी पिया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब अभी तो इन पे बड़ा मजाक भी बनता है कि भाई आदमी करे तो करे क्या, क्योंकि आम आदमी को नहीं पता उतना। अब एक रील में वो कुछ सुन रहा है, एक रील में वो सुन रहा है पानी बहुत पीना चाहिए, ठीक है, दूसरी रील कहती है पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, इससे इतने लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। तो इंस्टाग्राम को एज एन इन्फॉर्मेशन या सोशल मीडिया को एज एन इन्फॉर्मेशन आप कितना ऑथेंटिक मानते हो? इंस्टाग्राम की इन्फॉर्मेशन बहुत खराब है। मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी रिसेंटली एक बॉडी शेमिंग को लेके बहुत बात हुई थी मेरी। मैं सोच ही रहा था कि उस पे आपसे पूछूंगा। तो मैंने शायद कुछ स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई मोटा है तो है उसको बोलने में क्या प्रॉब्लम है, टाइप ऐसा। तो आप देखना, अगर या जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता होगा, इंस्टा रील मैंने बहुत ही ऐसे वो बनाई है, मतलब जो ट्रिगर करेगी लोगों को, और लोग बहुत गुस्सा हुए, नीचे बहुत गुस्से में भरे लोग हैं, और बहुत लोगों ने बोला कि भाई अब हम आपके फैंस नहीं है, ये है वो है। बट वही पूरी वीडियो जो 16-17 मिनट की मैंने सोच समझ के बनाई है, जिस इंसान ने वो वीडियो देखी है, यूट्यूब के नीचे कॉमेंट्स देखना और रील के नीचे कॉमेंट्स देखना, जमीन आसमान का फर्क है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के नीचे 2000-3000 कमेंट्स और सारे पॉजिटिव कि भाई हम तो इंस्पायर हो गए, हम ये हो गए, हमारी जर्नी वो जो स्टार्ट करने की हमें जो विल चाहिए थी वो इस वीडियो से हमें मिल गई। इंस्टाग्राम क्या है, 15-20-30 सेकंड में आपको कुछ बताना चाह रहे हो, लोग वो 15-20-30 सेकंड भी पूरा नहीं देखते हैं। वो उनके लिए बहुत आसान है, मतलब रील चल रही है, 10 सेकंड देखी, बढ़िया लग रही, ऊपर, क्या पता अगले 5 सेकंड में वो कुछ और बताना चाह रहा हूँ। एग्जांपल देता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली मैं फिल्मों के रिव्यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैंने पहली लाइन ऐसे शुरू की कि भाई इस फिल्म को देख मत लेना। दूसरी लाइन ये थी, भाई बहुत ही बढ़िया फिल्म है, एक बार देखना शुरू करोगे तो नजर नहीं हटा। राइट। उसके नीचे कमेंट है, अबे तेरे को रिव्यू करना नहीं आता, इतनी बढ़िया पिक्चर है। मैंने कहा भाई वही तो बोला है। कहता है ओहो मैंने अब पूरी रील देखी। तो पहली लाइन पे उस आदमी ने जज कर लिया। तो जाहिर तौर पे आप तो 15-16 मिनट का वीडियो बोल रहे हो, तो 15-16 मिनट का वीडियो देखने के लिए तो बहुत पेशेंस चाहिए। बिल्कुल। मतलब जिन लोगों को सही में जानना है और सही में करना है, तो जाके, मेरे को पता था बहुत लोग पागल आगे नीचे कमेंट करेंगे और मुझे उनसे मतलब नहीं है, बट जो लोग सही में कंसर्न्ड है उस चीज को लेके, वो जाके 16 मिनट की वीडियो देखेंगे, जिनको मतलब होगा, जिनको लगेगा देखने का। तो इंस्टा की रील्स वगैरह पे जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो बहुत आसान हो गया लोगों के लिए कुछ नहीं है, वो बस एक उंगली ऐसे ऊपर करनी है। बट जब आप यूट्यूब खोलते हो तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है। आप सोचते हो कि मैं क्या देखूं, आप सर्च करोगे, ये 2-4 वीडियोस आप ऊपर नीचे देखोगे, एटलीस्ट आपका माइंड यूज हो रहा है। रील पे दिमाग नहीं यूज हो रहा, ऑटो आ रही है ना आपके पास। इंस्टाग्राम आपके दिमाग से खेल रहा है कि भाई इसको ये देखना पसंद है, इसको ये दिखाते हैं बार बार, और वो एल्गोरिदम से पकड़ रहा है। बट यूट्यूब में आपका स्टिल थोड़ा दिमाग यूज होता है कि भाई मैं सर्च करके ये देखूंगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हो। बट रील्स वगैरह से इंफॉर्मेशन तो नहीं लेनी चाहिए।
अच्छा, आपको अपना ऑडिशन याद है रोडीज वाला? जाहिर है याद। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके बारे में बताइए, कहानी क्या थी ऑडिशन की, कैसे रोडीज तक जाना हुआ? वही मैंने बताया कि GD1 GD2 इंदौर में हुआ मेरा सिलेक्शन, और GD2 के बाद मेरे को PI का कॉल आया। और फिर एक चीज मैं बता देता हूँ, जब आप PI के लिए घुसते हो ना, तो जो टीम है जो आपको GD1 GD2 में देख चुकी है, वो आपको काफी हद तक जज कर चुकी है कि भाई ये बंदा सिलेक्ट होने वाला है या नहीं है। तो आई बिलीव कि जब मैं अंदर घुसा था तो कहीं से कोई प्लान नहीं था मुझे सिलेक्ट करने का। 3 में से 2 ग्रीन बजर चाहिए थे, और मेरे को पहले ही 2 रेड बजर मिल गए थे। ये नहीं हुआ आज तक किसी भी ऑडिशन में, पहले हुआ तो मेरे को ध्यान नहीं है कि 2 रेड बजर मिल चुके हैं, मतलब खत्म हो चुका है मेरा गेम। बट स्टिल एक लास्ट चांस मेरे को गौतम भाई ने दिया कि भाई वो करके दिखा दे, और वो मैंने कर दिया ऊपर। तो फिर गौतम का चेंज हुआ कि मुझे पसंद आ रहा है बंदा, मुझे चाहिए। तो फिर वो कन्विंस करते हैं प्रिंस भाई को कि भाई कोई बात नहीं, मेरे को चाहिए, तू ग्रीन कर दे। मतलब 2 रेड बजर के बाद तीनों ग्रीन बजर हुए। मतलब वही बात है ना, अभी इंस्टाग्राम वाली जो हम बात कर रहे थे कि 30 सेकंड में जज कर लिया, उन्होंने मुझे 4-5 मिनट में जज कर लिया। बट जब उन्होंने 10 मिनट और देखा मुझे, तो उन्हें पसंद आने लगा मैं। तो देवर ऑल्सो वेरी क्विक टू जज कि भाई नहीं, शायद इसमें वो बात नहीं है। तो मतलब गिव अप नहीं करना। जब वो 2 लाल बजर मिल गए थे, मेरा दिल सहम गया था, मतलब कि गया चांस यार। मतलब 2 लाल बजर, अब क्या ही होगा। कि नहीं होता है ऐसा कि भाई वो निकालना चाह रहे हैं मुझे जल्दी से कि भाई यहाँ ठीक है, नेक्स्ट आए उसको देखें, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बट एक अंदर से आवाज आ रही थी कि भाई नहीं भाई दिग्विजय, दिस इज द टाइम, कर 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 कुछ बोल। तो मैं नहीं रुका, मैं बोलता रहा। और अंदर से वो जो सेल्फ बिलीव वाली बात जो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ या बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, वो वहीं से स्टार्ट होती है कि भाई अगर आपको लगता है ना कि भाई आप कर जाओगे, तो फिर आप कर जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। कितने घंटे आपको लाइन में लगना पड़ा था पहले ऑडिशन के लिए, जो सबसे पहला वाला होता? मैं स्मार्ट हो गया था थोड़ा एक दो ऑडिशन जाके। तो मैं सुबह 7-8 बजे जाता था और चुपके से कुछ बात करके बीच में लाइन में घुस जाता था। मतलब बीच में घुस जाता लाइन। अब वही बात है ना, मैं वही आपने कहा 20 घंटे लाइन में खड़े हुए वो लोग। तो 20 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद आप GD में जाओगे, 15 मिनट आपको मिलेंगे, और उसके अंदर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करने को बोल दी, तो आप ऑलरेडी बहुत ट्रेंड हो। तो यू हैव टू बी स्मार्ट कि भाई कैसे मैं अपना टाइम कट कर सकता हूँ कि भाई मैं जल्दी से जल्दी रूम में पहुंचूं, ताकि मेरी एनर्जी सेव रहे। मैं अपना खाने पीने का लेके जाता, वो चीजें लेके जाता था। तो 11-12 घंटे भी खड़ा हुआ था मैं एक बार। फिर 7-8 घंटे, 7-8 घंटे ऐसा रहा था। रोडीज ज्यादा टफ रहा या स्प्लिट्सविला? रोडीज डेफिनेटली। मतलब स्प्लिट्स भी बहुत टफ था, बट रोडीज वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं बिल्कुल फ्रेश आया था, मुझे कुछ पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है। और जो मैं बात बोल रहा था कि भाई जो मेरा मन कर रहा था मैं वो कर रहा था रोडीज में। एंड जेन्युइनली मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा प्यार मुझे रोडीज के बाद भी मिलेगा। मतलब मैंने आधा सीजन किया था, और स्प्लिट्सविला बहुत ज्यादा फेमस हुआ इसलिए उसके बारे में लोगों को ज्यादा पता है। बट रोडीज में आधा सीजन था, और आधे सीजन में बाकी सब लोगों से 2-3 टाइम्स मेरी पॉपुलैरिटी हो गई थी सिर्फ। वो सीजन खत्म होते होते लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। तो वो मेरे को लगा नहीं था कभी होगा। मैं बस कर रहा था जो मेरा दिल कह रहा था। और उस टाइम बहुत मजाक भी उड़ा था मेरा रोडीज के टाइम में कि भाई ये तो बिग बॉस समझ के आया था, ये रोडीज था। क्योंकि वहां पे मैं अपने ओपिनियन रख रहा था अपनी गैंग के अगेंस्ट, अपने गैंग लीडर के अगेंस्ट। और उस टाइम जो मुझे सही लग रहा था मैं दिल से कर रहा था। और स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो मुझे याद है मैं सोया ही नहीं था रोडीज में। आई कुडंट स्लीप। मतलब फर्स्ट डे ही, सेकंड डे ही मेरे को बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल गया था प्रिंस भाई से, और सब टारगेट कर रहे थे, सब एक साइड हो गए थे। इवन मेरी गैंग भी अगेंस्ट हो गई थी मेरे। तो वो बहुत टफ हो गया था कि भाई सारे अगेंस्ट हो चुके हैं, वोट्स होने हैं, मेरे को ही निकालेंगे, मेरे ऊपर ही चीजें होंगी। बट वही कहते हैं ना, हिम्मत वालों का भी ना भगवान साथ देते हैं। तो रात को वोट आउट था, मुझे आज भी वो रात याद है कि भाई वो 3-4 बार बारिश हुई, वो रुका। उस दिन क्लियर कट था कि 17-18 वोट्स आएंगे और मैं निकलूंगा। बट वो रात को बारिश हुई, वोट आउट पोस्टपोन हुआ, अगले दिन तक पहुंचा, फिर कुछ ट्विस्ट आया तो सबका माइंड चेंज हुआ और फिर चीजें बदली। तो रोडीज वाज वेरी वेरी टफ। प्रिंस नरूला के साथ कैसा बॉन्ड है? कुछ अभी बातचीत रहती है, या उस वक्त कैसा रहा था रोडीज के वक्त? रोडीज के बाद तो मतलब बाहर आके कुछ ज्यादा ऐसे बात नहीं है। मैंने 1-2 बार कांटेक्ट में आने की कोशिश की थी कुछ चीजें पूछने के लिए, बट उस टाइम ज्यादा बात नहीं हो पाई। बट अब कभी बात होती है, अभी जैसे मेरी सक्सेस पार्टी तब भी वो आए, उन्होंने रिगार्ड रखा। तो अब अच्छी, मतलब उतनी ज्यादा बातचीत नहीं है। वो भी अपनी लाइफ में बिजी है, मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हूँ। बट जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है और बहुत अच्छी एडवाइसेस कुछ देते हैं मुझे। उनको रोडीज के मामले में बहुत एकदम प्रो माना जाता है। हाँ भाई साहब, मतलब ओजी हाँ जिसे कहते हैं। सो यू फील सो?
बिल्कुल, मतलब उन्होंने अपने सीजन में बहुत अच्छा किया था, बट वही मैं कह रहा हूँ रोडीज के बाद ज्यादा बात नहीं थी, क्योंकि बीच में एक दो बार मैंने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो मुझे सही लगी थी और वो उनके अगेंस्ट थी, तो मुझे भी बहुत गालियां पड़ी थी उनके फैंस से। तो इस वजह से थोड़ी ऊपर नीचे चीज रही थी, बट हाँ डेफिनेटली मतलब वन ऑफ द बेस्ट रोडीज, मतलब रणविजय सिंघा की बात कर रहे हैं और अब हम प्रिंस की बात करते हैं। उन्होंने अपने सीजन में बहुत अच्छा किया था, तो he did really 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 well in roadies I believe अपने सीजन में। स्प्लिट्सविला फिर कैसे हुआ? स्प्लिट्सविला उसके बाद मतलब ऑब्वियसली अब द टीम इज सेम, रोडीज और स्प्लिट्सविला वाली जो मेकर्स हैं दे आर सेम। तो आई गॉट अ कॉल कि भाई ऑडिशन बना के भेजना है। लोग कहते हैं ना कि भाई रोडी जो कर लेता है उसका ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही नहीं होता है। हमें ऑडिशन का कॉल आता है, सबको ही जो भी सिलेक्ट हुए हैं रोडीज वाले भी। ऑडिशन हमें एक वीडियो बना के भेजी, कुछ 8-10 क्वेश्चंस थे वो बना के भेजी। फिर उन्होंने कहा मीटिंग के लिए आना होगा। फिर मीटिंग एक डेढ़ महीने बाद मीटिंग हुई हमारी। उसमें उन्होंने 1-1.5-2 घंटा ग्राइंड किया प्रॉपर कि भाई क्या चेंज क्या है। तो मतलब लोगों को लगता है रोडीज हो गया, स्प्लिट्स बहुत आसानी से हो जाता है। हमारे सीजन से ही ऐसा पहला सीजन था कि 34 लोगों में से 5-6 रोडीज गए थे, वरना 2-3 ही जाते थे। वो उन्हें लगा होगा 6 अच्छे हैं तो इस वजह से लिया होगा, क्योंकि बाकी भी 24 ऐसा नहीं था कि कोई भी नहीं आना चाहता था, और भी लोग आना चाहते थे। बट एक शो कर लिया तुमने, सेम चीज जाके दूसरे शो पे दिखाओगे तो वो नहीं पसंद करते हैं मेकर्स ना लोग। यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट, आपको अपना लेवल अप करना पड़ता है। तो फिर वही नॉर्मल ऑडिशन और वो प्रोसेस हुआ। 1-2 दिन पहले कॉल आई जब शूट स्टार्ट होना था कि भाई यू आर सिलेक्टेड। फिर हम गए, दैट्स हाउ इट हैपेंड। जब रोडीज खत्म हुआ हाँ जी, तो तुरंत आपको ये रियलाइज हो गया कि अब मेरी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ गई? किस तरह से सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बढ़ी, एकदम लोगों ने पहचानना शुरू किया, या क्या वो जो एक फेम होता है वो किस वक्त हिट किया, या किस वक्त रियलाइज हुआ कि अब मैं मशहूर हो गया हूँ, लोग मुझे जानते हैं? रोडीज के बाद आप कह रहे हो ना कि भाई आपको हिट हुआ कि मैं मशहूर हो गया, बट रोडीज जैसे ही टीवी पे खत्म हुआ तब तक तो आपको लगता है कि भाई हाँ फेमस है, बढ़िया लोग मिल रहे हैं, जान रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। रोडीज के बाद भी उतना नहीं था मेरे लिए, लोगों ने देखा स्प्लिट्स के बाद हुआ। बट जैसे ही शो खत्म हुआ वो ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आया, क्योंकि रियलिटी शो वाले लोग हैं हम। अब रियलिटी शो कितने ही हैं, 5-6-7-8 जितने भी, और कितनों में हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते वो भी हमारे ऊपर है। तो फिर रोडीज के बाद आई रियलाइज्ड कि भाई कुछ नहीं हुआ है अभी, कुछ नहीं हुआ है ऐसा कि भाई जिससे तुझे लगे कि भाई यहाँ तू बहुत बड़ा हो गया, ये वो। तूने थोड़े दिन तो सोच लिया कि भाई यहाँ तू बन गया है, बट हुआ एग्जैक्टली में कुछ नहीं है। सेम हैपेंड विद स्प्लिट्सविला। मतलब स्प्लिट्सविला के बाद बहुत सी चीजें हुई कि भाई पॉपुलैरिटी, अब मेरे इवेंट्स होते हैं तो अब मैं रियलाइज करता हूँ। स्प्लिट्स के बाद मेजरली मैंने रियलाइज किया कि जब मैं इवेंट्स पे जाता हूँ तो 400, 500, 600, 700 लोग सिर्फ मुझे देखने आए हुए हैं। उन्हें ये भी श्योरिटी नहीं है कि सेल्फी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो बस नीचे आगे खड़े होकर मुझे देख रहे हैं, और मैं गाने पे वाइब कर रहा हूँ। ना मुझे डांस आता है ना कुछ आता है, मैं 2-4 बातें बोलता हूँ, वो उन्हें अच्छी लगती हैं, दैट्स इट। तो मैं इवेंट के बाद जाके रूम में बैठ के सोचता हूँ कि दिग्विजय ऐसा क्या ही कर दिया है, मतलब कि 400, 500, 600 लोग आ रहे हैं तुझे देख रहे हैं। मतलब ऐसा पागल मैं विराट कोहली के लिए होता था कि भाई दिख जाए, कहीं भी मिल जाए, मेरे को देखना है, मैं होटल जा रहा हूँ, टीम बस फॉलो कर रहा हूँ विराट कोहली के लिए कि बस एक झलक मिल जाए। मिले आप कभी उनसे? कब? मैं स्टेडियम में कूद के उनको हक करके आया था। 2019 की बात है। हाँ, ये आपको नहीं पता है, बट जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि 13 अप्रैल 2019 की बात है। मैं 19 साल का था और तब जाके स्टेडियम में कूद के मैं हक करके आया था। लेकिन मैं बहुत जिद्दी जुनूनी इंसान हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए वो चाहिए, वो फिर कोई रोक नहीं सकता मुझे। तो मुझे लगा कि भाई हाँ मैं स्टेडियम में कूद के मिल के आ सकता हूँ, और वो वीडियो वगैरह भी काफ़ी फेमस हुई, तो तब मैं मिला था उनसे। तो सिक्योरिटी ने फिर उसके हाँ, फिर रात भर मैं पुलिस स्टेशन था। आपको पता है विराट कोहली का पहला इंटरव्यू मैंने किया था? क्या बात कर रहे हो? मैंने देखा होगा पक्का, फिर मेरे को रिकॉल नहीं होंगे। आपने नहीं देखा होगा। जब विराट कोहली, अगर वो सोशल मीडिया पे कहीं प्रेजेंट होगा तो डेफिनेटली देखा होगा। 13, 14, 15 साल के थे, हम कॉलेज में थे, 2007 की बात है। अच्छा। हमें कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट मिला कि एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करना है। तो हमने दिल्ली की रणजी टीम के 2 क्रिकेटर्स को लाइन अप किया। हमारे ग्रुप में एक हमारी फ्रेंड थी, उनके पिताजी जानते थे। तो जिस दिन शूट था उस दिन
मैसेज आया कि वो दोनों तो नहीं आ पाएंगे, अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 नए लड़के भेज रहे हैं। हाँ, अब हम तो भाई मतलब अब आप बोलो कि मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया कि यार दिग्विजय तो नहीं आ पाएगा, लेकिन दिग्विजय कह रहा है कि मैं एक नया लौंडा भेज रहा हूँ, वो आने वाले टाइम में हो सकता है रोडीज में चला जाएगा। ठीक है, अब भाई क्या करेंगे, अब सेटअप तो लगा दिया, ठीक है, रेस्टोरेंट वालों को भी बोल दिया, तो हमने उसी इज्जत के साथ उन 2 लड़कों का इंटरव्यू किया कि भाई चलो भाई, पूछा उनसे, 4-5 साल बीते तो मैंने टीवी पे देखा टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है, मैंने कहा भाई ये तो वही लड़का है जिसका मैंने इंटरव्यू किया था। तो आप सोचो, ये मैं आपको अगर दिखाऊंगा भी ना, आप शायद पहचान भी नहीं पाओगे विराट कोहली को। तो क्योंकि आप विराट कोहली के इतने बड़े दीवाने हो, तो मुझे लगा ये किस्सा जो है, और ये किस्सा मेरे साथ हमेशा रहता है। ये देखिए, ये मैं आपको, देखा है मैंने क्लिप तो देखी है। तो आप सोचिए कि मतलब लाइफ में कहां से कहां क्या क्रेजी। अरे सर, विराट कोहली को भी नहीं पता होगा उस वक्त, ऑब्वियसली उनको नहीं आइडिया था कि मतलब ये, और हमें भी नहीं आइडिया था कि भाई हमारे साथ जो आदमी बैठा है एक टाइम पे वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनेगा। तो आई थिंक विराट कोहली के लिए आपका पैशन जो है वो, हालांकि उनके लिए तो मतलब जमाना पागल है, तो कहाँ थे हम, कहाँ से कहाँ विराट कोहली पे पहुंच गए। तो अब जब स्प्लिट्सविला के बाद जब 400, 500, 600 लोग आते हैं, मिलते हैं आपको, जैसा आपने कहा, जाहिर है आप 500 लोगों के साथ चाहेंगे भी तो सेल्फी नहीं ले सकते, पॉसिबल ही नहीं, ठीक, ग्रुप फोटो भी नहीं ले सकते हैं, सेल्फी तो छोड़ दीजिए। तो अभी क्या महसूस होता है जब एक सोशल मीडिया पे भी अच्छी फॉलोइंग है, यूथ कहीं ना कहीं क्रेजी है, ठीक है, तो अभी क्या लगता है कि कुछ उखाड़ लिया जीवन में या बस अभी शुरू किया है? एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है? उखाड़ लिया है वाली फीलिंग आती थी, बट अब वो खत्म हो चुकी है कि हाँ कर लिया यार, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, अब क्या करना है, अब आगे क्या। और कई बार मुड़ के मतलब ऑनेस्टली जब से स्प्लिट्सविला खत्म हुआ है 2 महीने हुए हैं, एंड बहुत ज्यादा खुश नहीं रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं हो, मजे में नहीं रहा हूं मैं कि यार, क्योंकि वही मैंने बात बताई ना कि रोडीज के बाद देखा था मैंने, ग्राफ नीचे गया था, और स्प्लिट्सविला के बाद मतलब मेरे को सोशल मीडिया फॉलोइंग और उससे वो ग्राफ नीचे जाए मुझे ऑनेस्टली उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो मेरे चाहने वाले मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और जो मुझे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं ना, तो वो वाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है ऊपर, और वो एक प्रेशर आ चुका है ऊपर कि अब कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, नहीं अब उनके लिए करना पड़ेगा भाई। पहले अपने लिए किया था, बट अब मेरे को लगता है कि ये जो इतने सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, और इनको अब मैं डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, मेरे को मेहनत करते रहनी है और करते रहनी है, मतलब अब रुकने का कोई चांस नहीं है। मतलब बहुत सी चीजें हैं मेरा जो मन करता है करने का, अब शायद जो मेरा मन करता है चीजें करने का, शायद उससे मुझे मेरे जो चाहने वाले हैं वो खुश ना हो, बट मेरे मन को खुशी मिलेगी, बट वो चीज कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है कि भाई अगर मतलब मैं पहले से मेरा ड्रीम था कि मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे घूमते फिरते रहना है, बट मेरे को लगता है कि अगर मैं घूम फिर रहा हूँ तो जो मेरे चाहने वाले हैं उनको नहीं उससे खुशी मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी जब मैं कोई प्रोजेक्ट करूंगा, कोई काम करूंगा। लेकिन उस बीच में मुझे अपने मन की भी देखनी है कि भाई क्या मेरा मन सही में कर रहा है ये काम करने का। अब लोग कह रहे ये प्रोजेक्ट नहीं किया, वो प्रोजेक्ट नहीं किया, मेरा मन ही नहीं माना, मेरा मन नहीं माना अंदर से करने का, तो मैंने नहीं किया। बट फिर बाद में मुझे बुरा लगा कि यार ये सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि भाई ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, दिग्विजय ने ये नहीं किया, बट करना चाहिए था, ये था वो था। बट उस चीज के बीच में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और वो वाले स्टेज में चल रहा हूँ कि भाई मैं अपने मन की सुनूं या जो लोग बैलेंस कैसे बिठाऊं। तो पहले क्लियर था, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था कि नहीं लोगों का, मेरा जो मन कर रहा था मैं कर रहा था। पहले खोने को कुछ नहीं था, सिर्फ पाने को था। राइट, मतलब आपको था कि रोडीज करना, कुछ अभी तक कुछ बने ही नहीं है, तो अभी कहीं ना कहीं ये भी डर है कि आज ये भीड़ 600 की है, 700 की है, कहीं भाई कुछ नहीं किया तो भीड़ फिर 300 पे आएगी, फिर 100 पे आएगी। क्योंकि आज आई थिंक जो सोशल मीडिया का जो दौर है ना, वो जितनी जल्दी आपको ऊपर चढ़ाता है, उतनी जल्दी नीचे जल्दी वो आपको नीचे भी ले आता है।
मतलब ये हमने अभी हम बात कर रहे थे, अभी बिग बॉस ओटीटी खत्म हुआ, तो मुझे याद है कि उस वक्त 2-3 कंटेस्टेंट जो टॉप 5 में थे, तो बहुत था कि उनसे लोग बातचीत कर रहे हैं और यूँ। तो आज हमने देखा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अरे यार उसके बारे में तो कुछ सुना ही नहीं इतने दिन से, कहाँ है? राइट। आप सोचिए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। तो कितने प्रोजेक्ट्स को मना किया? मतलब ऐसे हवा में तो कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे तक आए नहीं, कुछ लोगों ने पहले ही बोले कि वो करेगा ही नहीं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो करेगा ही नहीं। तो मतलब ऐसे कुछ म्यूजिक वीडियोस को मना हो गया, कुछ 1-2 शोज को मना हो गया, ऐसी चीजें हुई हैं। तो अभी आगे दिमाग में चल क्या रहा है कि क्या एक्टिंग करनी है, म्यूजिक वीडियोस करने हैं, रियलिटी शोज करने हैं, किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं आप? मैं जेन्युइनली मतलब सबसे अगर मैं पर्सनली सोचूं तो मैं अपना ही काम करना चाहता हूँ। मतलब मैंने रियलाइज किया है कि मैं किसी की बंदिश में रह के काम नहीं कर सकता, कि कोई मुझे बोल रहा है कि भाई ये शो करना है, ये यहाँ काम करना है, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। मैं अपने मन के हिसाब से, जब से मैं मन से अंदर से खुश नहीं हो पाऊंगा तो मैं वो 100% उस तरीके से चीज कर नहीं पाऊंगा। शायद मैं जो लोग मुझे चाह रहे हैं मैं उनके लिए वो चीज कर दूं, बट मेरा मन ही नहीं मान रहा है। तो जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, मैं सुनूंगा, मेरे को एक्टिंग का कुछ समझ आएगा, मेरे लिए चीज लगेगी कि भाई हाँ ये रोल मैं ढंग से कर सकता हूँ तो मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। बट अदर देन दैट मैं अपने आज के टाइम सोशल मीडिया अपने थ्रू ग्रो करना चाहता हूँ। मैं बीट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनके थ्रू जो मेरा दिल करेगा मैं वो चीजें डालूंगा अपने हिसाब से। बाकी वो प्रोजेक्ट्स करूंगा, वो म्यूजिक वीडियो भी हो सकता है, वो रियलिटी शो भी हो सकता है, वो कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट भी हो सकता है, जिसमें मेरे को जेन्युइनली अंदर से लगेगा कि भाई यहाँ ये करना है, और पैसे के लिए नहीं करूंगा। अपनी वैल्यू के लिए एक अमाउंट में रखूंगा कि भाई यहाँ इतने चाहिए मुझे। और जेन्युइनली मैं इस इंडस्ट्री में पैसे के लिए नहीं आया था। मेरे को पैसे चाहिए होते तो मैं बिजनेस करता, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं अगर मैं बिजनेस करूंगा तो उसमें बहुत पैसे होंगे। मेरा जहाँ मन खुश होगा, जहाँ दिल खुश होगा, उस चीज के लिए मैं हाँ बोलूंगा और मैं वो करूंगा। अच्छा, जैसे आप खुद से बने, ऐसी एक और आपकी दोस्त हैं उर्फी जो आपको बहुत सपोर्ट। बिल्कुल, तो उनके साथ कैसी बॉन्डिंग? उनसे बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है। कल ही उनका बर्थडे था, साथ ही थे हम लोग। तो मतलब पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा होता उस इंसान को, सिर्फ पर्सनली नहीं जाना था, बट जब मैंने पर्सनली उस इंसान को जाना और वो जो चीजें बाहर है भी नहीं, वो चीजें मुझे पता है कि भाई ये कैसे बनी है। लोग बहुत बकवास करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन उससे पता है वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और वो कैसे आज यहाँ पहुंची है। शी नोज इट, एंड अब मुझे भी पता है, तो आई फील वेरी प्राउड। और जो लोग नीचे से बिल्कुल उठे होते हैं ना, मेरे को उनसे बहुत प्यार होता है। मुझे वो बहुत इंस्पायर करते हैं लोग। और अब भी मैं जाता हूँ तो हम इतनी हाई लेवल की बात करते हैं जो शायद मेरे को लगता है बड़े बड़े लोगों से मैं उतनी कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाता। मतलब यूनिवर्स की वो स्टार्स लाइन और वैसी कॉन्वर्जेशन कभी कभी उनके साथ होती है, तो बहुत मजा आता है। एंड आई फील कि शी इज डूइंग रियली रियली ग्रेट। मतलब उनका खुद का अपना एक मेन शो आया है Amazon प्राइम पे, फॉलो कर लो यार। बिल्कुल। मतलब किन लोगों का आता है ऐसे जो खुद से बने हुए हैं? बहुत बहुत कम लोग हैं जो मेन स्टार हो और अपनी सीरीज बना रहे। कार्डेशियंस बना था, किम कार्डेशियन और उनकी सिस्टर के साथ। क्रेजी, मतलब बड़ा ऑनेस्ट शो था, मुझे बहुत पसंद आया वो शो। मतलब मैं उस शो से थोड़े दिन पहले, हाँ बिल्कुल, मैं तो उर्फी से बात भी हुई थी उसमें। तो एक मैंने उर्फी की जर्नी को बड़ा क्लोजली एनालाइज किया। मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया कि लोग नंगी पुंगी बोलते रह गए और उर्फी ब्रांड बन गई। तो मतलब उनसे ज्यादा ट्रोलिंग मुझे लगता है शायद किसी की नहीं हुई होगी। मतलब पहले ये कहा करते थे जो भी कोई नंगा पुंगा दिखता, उर्फी खुद कहती है कि उसको कहते थे कि उर्फी जावेद बन रहा। अब मेट गाला में जो बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स कपड़े पहनते हैं, तो उसके नीचे कमेंट आता है ये तो इंडिया में उर्फी कर चुकी है। आप डिफरेंस देखिए, वो ऑडियंस चेंज होती है बहुत जल्दी। मतलब अब ऑडियंस जिसने फॉलो कर लो यार, देखा होगा, उनको पता होगा कि भाई ये बंदी के स्ट्रगल से गई है, और तुम्हारे लिए तो वो बस एक कीबोर्ड है जो तुम टाइप करके लिख रहे हो, बट उसके स्ट्रगल तुम्हें नहीं पता वो कितनी मेहनत करके वहां तक पहुंची है। बट अब लोगों ने जब देखा, मतलब मैंने अपने घर वालों को जबरदस्ती बैठ के दिखाया, तो तब समझ आया लोगों को कि भाई वो तो बस एक रील देख के हम कमेंट कर रहे थे, पीछे इसके कितनी मेहनत है और क्या है, क्या उसने स्ट्रगल देखे अपने लाइफ में जिनका हमें आइडिया ही नहीं था। तो अब अगर आपको कुछ इस तरह की चीज ऑफर होती है, इस तरह का शो कोई ऑफर होता है, तो ओपन रहेंगे उसके लिए?
फिटनेस आज की डेट में एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि 15 साल के बच्चे से लेकर और 65 साल 70 साल हर कोई मतलब फिटनेस के लिए पागल है लोग। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लोग सर्च भी फिटनेस को ही करते हैं। हमें खाने और सर्च करते नहीं है। सर्च करते हैं नहीं, लेकिन मतलब मेरा मानना है सर्च करते हैं तो काम तो हो गया ना। जो जिम की फीस तो आपने 1 साल की भर दी, राइट, आप 2 दिन गए नहीं, लेकिन जिम वाले को तो 1 साल के पैसे मिल गए। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब उसको जिम की मेंबरशिप भी वो इस तरह से देते हैं कि वो ऐसा लिखा होगा 1049, फिर जाके आप देखते हो भाई वो 1049 तब है जब 1 साल के भरोगे, अगर 1 महीने जाओगे तो 5000 रुपए हैं। तो कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? मतलब कि कुछ ऐसा शो डिजाइन करें या कुछ इस तरह की चीज करें, भले खुद करें फिटनेस पे? मैंने सोचा इसके बारे में कुछ। मेरा एक जो भी वही मेरी बहुत ज्यादा बात हुई तो उसको रिलेटेड मैंने सोचा था कि भाई ठीक है, जो लोग गालियां दे रहे हैं गालियां दे, जो इंस्पायर होना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ बनाता हूँ। तो एक मेरा क्लाइंट होता था, वो अब दोस्ती बन चुका है। 1 साल की मैंने उसकी वेजिटेरियन ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वेजिटेरियन ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, वेजिटेरियन। लोग कहते हैं नॉन वेज से होता है, ये होता है, वो होता है। आपको कुछ नहीं, बट मैं हो जाऊंगा। मेरे को ये पता है लेटर इन लाइफ मैं डेफिनेटली वेजिटेरियन वीगन हो जाऊंगा। जब मेरे पास खूब पैसे होंगे, मेरे पास शेफ होगा बनाने के लिए वीगन में भी, कि मेरे को बढ़िया खाना मिले और हेल्दी मिले। ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये 1 साल की ट्रांसफॉर्मेशन है इस लड़के की। ये प्रॉपर इस पे चला था। तो ये मुझसे काफी टाइम से कह रहा है, अगर देख पा रहे लोग। तो इसके साथ मैंने अभी सोचा कि भाई एक कुछ जर्नी की बात करेंगे, कुछ बात करेंगे बैठ के कि भाई 1 साल में उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया और मैंने कैसे हेल्प करी। और साथ में हम 1-2 लोग रख सकते हैं जो फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उससे लोग देख के उससे इंस्पायर होके कुछ करें। ये बस सोचा है, एक देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इसकी जरूरत भी है। और मुझे लगता है कि अगर 2 लाख लोग देख रहे हैं और उसमें से 2000 भी इंस्पायर हुए, देखा 2 लाख में 1% भी इंस्पायर हुए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिशन सक्सेसफुल। मुझे तो ये लगता है कि एक इंसान भी इंस्पायर हो जाए, एक इंसान की भी जिंदगी बदल जाए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चलिए, इंतजार रहेगा मुझे खास तौर पे आपके शो का। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मजा आया आपसे बात करके, एकदम दिल से बात करते हैं आप। और आई होप और सक्सेस मिले। रोडीज स्प्लिट्सविला तो हो गया, फिर बिग बॉस भी हो, और कुछ जो आपका मन करे वो हो। बिल्कुल, जो दिल हो, जो खासकर मेरे चाहने वाले देखना चाहें वो हो जाए। बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सारे लोगों की दुआएं हैं तो जरूर कुछ। बिल्कुल, थैंक यू।